दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 4 जनवरी 2026 दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि माघ महीना शुरू हो चुका। आज से ही कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, से एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये एक विशेष पद्धति है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते लिखते हैं। इस तकनीक का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, जिनकी मात्र 8 साल की उम्र में ही एक हादसे में आंखें चली गईं और इसके बाद इन्होंने दुनिया भर के नेत्रहीन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की यह तकनीक संगीत विकसित की है। इन्हीं के नाम पर, लुई ब्रेल के नाम पर इस तकनीक को ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। शायद ये ना होते तो नेत्रहीन बच्चों का पढ़ना लिखना भी संभव नहीं होगा। तो ये तो रही आज की हिस्टोरिकल बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, खबर कड़ाके की ठंड के बीच माघ मेले की शुरुआत हुई। पहले ही दिन 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम मेले में डुबकी लगाई। पूर्णिमा से ही माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज माघ मेले के पहले ही दिन एक पुलिया भी बह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वैसे इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने एक नया मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस साल 2026 का यह आज पहला रविवार है और इस मौके पर रवि पुष्य योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र के मौके पर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो बिना मुहूर्त देखे की जा सकती है। और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को यूपी वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन करेंगे दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहीं पश्चिम रेलवे पर आज मेगा ब्लॉक रहेगा। 3-4 जनवरी को लगभग 250 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द रहेगी। मुंबई रूट वाली और छत्तीसगढ़ रायगढ़ में आज 4 जनवरी को हृदय एवं कैंसर रोग विशेषज्ञों का विशेष शिविर आयोजित होगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 4 से 5 जनवरी को तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर भी आज 4 जनवरी को उद्धव और मनसे का वचननामा यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में बिजली संशोधन बिल, बीज बिल, मनरेगा बिल के खिलाफ पीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन आज 4 जनवरी को निकालेगा मोटरसाइकिल मार्च। भारतीय किसान यूनियन की मांग है इन सभी बिलों को वापस लिया जाए या इनमें संशोधन किया जाए, ऐसा। और राजस्थान राज्य में देखिए, आज आईटी हब बनाने की ओर एक नई पहल होगी। 4 जनवरी से डीजी फेस्टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 6 जनवरी तक चलेगा ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए पहली बड़ी खबर। नए साल 2026 की शुरुआत में ही दोस्तों दुनिया में एक बार फिर से टेंशन तनाव भरा माहौल शुरू हो चुका है। युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को भी पकड़ लिया और ऐसी हरकत की कि राष्ट्रपति को बेडरूम से पति पत्नी दोनों को घसीटकर बाहर निकाला और फिर उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। और ये सब पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप बोले कि वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है। वहां की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बेडरूम से घसीटकर पकड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह हरकत वाकई में एक निंदनीय हरकत है। और इस घटना के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया भर में कई देशों द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले वेनेजुएला के कई शहरों पर अमेरिकी सेना ने बीती रात मिसाइलों से हमला भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह इतना बड़ा युद्ध क्यों शुरू हुआ, जबकि दोनों देशों के बीच दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये ग्लोब पर नक्शे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला कितनी दूर है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे भारत पाकिस्तान की तरह पड़ोसी देश हैं, जो कश्मीर के लिए मतलब जमीनी हक की वजह से दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो, राइट? फिर आखिर इतनी दूरी के दो देशों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई युद्ध क्यों हुआ? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला तो अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। दूसरा, ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला के जरिए खतरनाक ड्रग्स तस्करी हो रही है। और तीसरा, ट्रंप का यह भी आरोप है कि वहां के राष्ट्रपति की नीतियों की वजह से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा है। इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर रातों रात इतना बड़ा हमला किया और वहां की सरकार ही भंग कर दी, राष्ट्रपति को ही उठा लिया, अगवा कर लिया। देखिए जरा, अब इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने भी हमारे भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला जाने से बचने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइंस जारी की गई और ट्रंप बोले कि वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा। यानी वेनेजुएला में अगला नेता कौन होगा, फिलहाल यह भी साफ नहीं है। या यूं कहें तो सीधा सीधा वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया है अमेरिका ने। अमेरिका की सबसे सीक्रेट स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिनका नाम है निकोलस मादुरो, जो एक बस ड्राइवर थे, वहां से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर भी उनका कुछ यूं रहा, जिनको अब अमेरिका ने कैदी बना लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत हो गई। धारदार हथियारों से हमले के बाद जिस हिंदू को आग लगा दिया था, जिसका इलाज चल रहा था, वो आखिरकार मारे गए। अब नाम था उनका खोकन दास, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दंगाइयों ने इन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार कई दिनों से इतनी बड़ी हिंसक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। असम राज्य बना 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और इस 8 पे कमीशन के बाद कर्मचारियों
कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाएगा और इसके लागू होने की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। ये देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। तो अभी तक केंद्र सरकार ने तो इसे पूरे देश में लागू नहीं किया, लेकिन असम गवर्नमेंट ने पहले छत्तीसगढ़ के बक्सर में 14 नक्सली ढेर हुए। देवा का 20 नक्सलियों समेत सरेंडर भी देखने को मिला। जी हाँ, नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय सेना के जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया, 20 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। सुमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। सभी के शव और हथियार भी बरामद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश रोडवेज का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब 25 सवारी होने पर ही चलेगी बसें। इस नियम से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन यूपी परिवहन निगम ने राजस्व हानि रोकने के लिए नया नियम लागू किया है, क्योंकि कई बार बसों में 5-5, 10-10 सवारी होती है। उससे बसों का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पाता है। यही वजह है कि अब यूपी में रोडवेज के लिए यह नया नियम लागू होगा। अब कुल मिलाकर कम से कम 25 यात्री होने पर ही बसें चलेगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों पर भी अब 21 अंकों का यूनिक नंबर लगाया जाएगा, जिससे कि इन बैटरियों की क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा और इन बैटरियों को रिसाइकल करने पर नया नंबर अलॉट किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों को लेकर यह पूरा नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और उनकी बैटरियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए यह नया आदेश जारी किया है। अब देश में हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे गाड़ियों का होता है ना चेचिस नंबर, वैसे ही। और इस नंबर को बैटरी पे एक आधार नंबर कहा जाएगा, बी पेन नंबर, जो कि 21 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा हर बैटरी पर। और इस बी पेन नंबर से और क्या क्या फायदे होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगली खबर आ रही है कि इस सप्ताह चांदी महंगी हुई। हालांकि सोने के दाम कम हुए हैं। बीते सप्ताह भर के दौरान सोना 3174 रुपए गिरकर 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी में सप्ताह भर में भी 6,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी भी चांदी का भाव 2,35,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। इस पूरे सप्ताह सोने चांदी की चाल कैसी रही, ये टेबल में आप देख सकते हैं डाटा भी, और अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है यह भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लूटमार को लेकर एक बड़ी घटना सामने आ रही है। हैदराबाद में एक ज्वेलरी शॉप में पिस्तौल, थीटी और कुल्हाड़ी लेकर घुसे बदमाश, लेकिन दुकानदार का हिम्मत और हौसला देखिए। अकेले ही दोनों बदमाशों से भिड़ गया तो डर कर लुटेरे ज्वेलरी से भरा बैग ही छोड़कर खाली हाथ भाग गए। ये घटना है तेलंगाना के हैदराबाद के रामपल्लवी अक्स रोड्स इलाके में एक ज्वेलरी शॉप की दुकान की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये चोर उचक्के बदमाश आते हैं, अंदर घुसते हैं और फिर ज्वेलरी शॉप के मालिक के साथ मारपीट करने लग जाते हैं और सोने चांदी के गहनों को बैग में भरने लग जाते हैं। लेकिन दुकानदार इनसे भिड़ गया तो लुटेरे बैग छोड़कर भाग गए। लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी हमारे देश में बताती हैं दोस्तों कि लॉ एंड ऑर्डर कानून का खौफ अभी भी बदमाशों में नहीं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आज भी हमारे देश में सख्त कड़े कानून लागू करने की जरूरत है, राइट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े एग्जीबिशन का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए हैं। उनके लिए यह एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ है। इन अवशेषों को दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में रखा गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। आपको पता होगा अभी 4 दिन पहले चाइना ने यह बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हमने मध्यस्थता की थी। पहले ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे और अब चाइना कहने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया। तो अब पाकिस्तान ने चीन के इस दावे का भी समर्थन किया। देखिए जरा। और चाइना की टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कैंसर के इलाज पर बड़ी उपलब्धि चीन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिना लक्षण वाला पनक्रियाज कैंसर पहचान लिया। और एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स की भी जान इसी कैंसर की वजह से गई थी। ये कैंसर होने के बाद 90% मरीज की वजह से गई थी। ये कैंसर होने के बाद 90% मरीज जो है वह 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। लेकिन अब एआई इंसानों से भी, विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से भी कितना आगे निकल चुका है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। चीन में जब 57 साल के मजदूर की डायबिटीज की जांच करवाई जा रही थी, उसी जांच में उन्हें पेनक्रियाज के कैंसर का पता चला और ये कैंसर का टेस्ट भी नहीं किया गया, बल्कि हॉस्पिटल एआई की मदद से जब बीमारियों की पहचान की टेस्टिंग कर रहा था तो एआई ने खुद ये कैंसर डिटेक्ट किया। उसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दिया तो मजदूर की जान बच गई। मेडिकल साइंस में ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, क्योंकि जहाँ टेस्ट फेल हो रहे हैं वहाँ भी एआई पास हो रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, जो कि 26 नवंबर आतंकी हमले के भी हीरो रहे थे। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में लौटी। ये मालदा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसी मीडिया रिपोर्ट से। और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का बड़ा भंडाफोड़ किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 सेल कंपनियों से इन्होंने रकम ट्रांसफर की थी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हो के तहत यह बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का खुलासा किया। चलिए अगली खबर देखिए। एक देश एक पंचांग सिस्टम के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रिंट करा सकेंगे कैलेंडर। जी हाँ, हिंदी कैलेंडर के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए यह एक नई पहल है। एक देश एक पंचांग मतलब कई बार आपने देखा होगा तिथियों की गणना अलग अलग पंचांगों में अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ पंचांग बताते हैं दिवाली कब है, कुछ
पंचांग बताते हैं। राखी कब है, त्योहारों की अलग अलग तारीखें आती हैं, राइट। तो इस तरह के विरोधाभास को खत्म करने के लिए अब ये नई पहल की जा रही है। देश में अब व्रत त्योहारों या तिथियों में मत भिन्नता नहीं रहेगी। सनातन धर्मावलंबी एक ही पंचांग को माने। इसके लिए अब केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय ने यह एक नई प्लेटफॉर्म देने की पहल की है। ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से जल्द ही आपको एक देश एक पंचांग का लिंक मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी की वजह से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 16 पहुंच चुका है। अभी डर के मारे लोग बाग यहाँ नल का पानी भी नहीं पी रहे हैं। लोग टैंकर और बोरिंग पर निर्भर हैं। नर्मदा के पानी से भी लोगों का भरोसा उठ गया है। दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौतें हो गई हैं। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बोला कि मुख्य चुनाव आयुक्त जादूगर हैं, वह वोटर गायब कर रहे हैं। भाजपा सांसद सांप की तरह कितना भी दूध पिला ले, एक दिन डसेगा ही। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया बोले कि मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी है, तो इसी मुद्दे पर कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। जो केंद्र सरकार मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लेकर आई है, तो उसके खिलाफ अब कांग्रेस 10 जनवरी से सड़कों पर उतरेगी और देश भर में आंदोलन विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर तो कांग्रेस ने ऐलान किया कि मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत 8 जनवरी से ही हो जाएगी। और पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस के 11 नए जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किया पार्टी ने। वहीं बीएमसी चुनाव 2026 पर भी खबर आ रही है कि पार्टी नहीं बल्कि पार्षद का काम बड़ा फैक्टर बनेगा। सर्वे में खुलासा आ रहा है कि 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी और शिवसेना को होगा। ठाकरे ब्रदर्स को एक तरफा मराठी वोट भी नहीं मिल रहे हैं। बीएमसी यानी ब्रिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले यह चौंकाने वाली सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है उत्तर प्रदेश में एसआईआर में लगे बीएलओ को निर्देश जारी हुए हैं। 5 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा एएसडी लिस्ट का विवरण भी। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट चल रहे हैं। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर। 23 साल पुरानी सरकारी कर्मचारियों की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। तमिलनाडु राज्य में लागू होगी एश्योर्ड पेंशन योजना। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एश्योर्ड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया है। यानी यूं समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों को फिर संगीत से पुरानी पेंशन जैसे ही लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जो नई पेंशन स्कीम है उससे हटकर होगी ये एश्योर्ड पेंशन स्कीम, जिसमें ओपीएस जैसे ही लाभ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, एम्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वालों की तरजीह है, यानी इस तरह के पेशेंट को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी के मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी एम्स के नए नियमों के तहत जो लोग बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आते हैं, उन्हें अब इलाज के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। क्योंकि एक तो रेफरल मरीजों को खास प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जिनका इलाज दूसरे अस्पतालों में मुश्किल होता है। इसीलिए एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने इलाज के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है और इसको लेकर यह गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी घोषणा अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40 से 400 रुपए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से यह घोषणा की गई। और वहीं आने वाले बजट 2026 को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। चावल निर्यातकों ने वित्त मंत्रालय से अपील की है। किसानों की आय व वैश्विक हिस्सेदारी बचाने के लिए भी पैकेज जरूरी है, तो केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि आने वाले बजट में इस तरह का पैकेज भी रखा जाए। और वैसे बजट में 30% स्लैब वाले टैक्स पेयर्स को भी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि अभी लगभग 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है। तो अब आखिर मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर सरकार का अगला दांव क्या होगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 1 फरवरी 2026 को बजट जारी किया जाएगा। अच्छा, वैसे बजट से पहले ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, ठीक है ना। बाहर अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे।